हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे स्वस्थ होंगे। तो देखिए बेटा, आज का हमारा विषय है वाच्य। वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो दोनों प्रकार से मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पे देख पाए होंगे। या तो आप कहिए कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है, भाव है या वाच्य है, उसे भाववाच्य कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं सॉरी। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हो कि क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। जो विधान शब्द हो सकता है आपको वहाँ दिक्कत आ रही हो, तो विधान का मतलब है क्रिया के प्रयोग का विषय, कि क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हुई है, कर्ता के लिए, कर्म के लिए या भाव के लिए, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि मूल रूप से दो भेद होते हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। और मैंने आपको बताया था कि आजकल क्या होता है कि सीधे ही तीन भेद किए जाते हैं। तो वाच्य के तीन भेद में जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए, जैसे कृतवाच्य में क्या, क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता के साथ, कर्मवाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्म के साथ, भाववाच्य में क्रिया का मुख्य संबंध भाव के साथ, अर्थात क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए। यहाँ पर क्रिया खुद ही मुख्य हो जाए तो वो होता है भाववाच्य। तो देखिए, कृतवाच्य या कृतवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है, इसका सीधा संबंध कर्ता से होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। ये देखिए उदाहरण, जैसे मोहन फल खाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मोहन इस वाक्य में कर्ता है, फल कर्म है और खाता क्रिया है, जो कि एक वचन पुल्लिंग है और कर्ता भी आपका एक वचन पुल्लिंग है। तो आप देख पा रहे होंगे क्रिया कर्ता के अनुसार है। दूसरे में देखिए, लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां आपका इस वाक्य में कर्ता है, जो कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। और गाती है, गीत गाती हैं। तो गीत तो कर्म हो गया, गाती है क्रिया, तो क्रिया भी आपके देख पा रहे होंगे, क्रिया भी बहुवचन है, स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो, इन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग का आधार करता है, अतः कृतवाच्य। कृतवाच्य की और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि कृतवाच्य में अकर्मक, सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे चलता है। अब ये बच्चा धीरे धीरे चलता है, अब देख पा रहे होंगे अकर्मक क्रिया है। सूरज आम खा रहा है, सूरज आम खा रहा है, ये तोता आम खा रहा है और शालिनी बुन रही है। तो इस वाक्य में आप देख पा रहे होंगे कुछ ऊपर वाला वाक्य अकर्मक की जगह है, आम खा रहा है सकर्मक है, तोता आम खा रहा है सकर्मक है, शालिनी बुन रही है ये अकर्मक है। तो इसमें से बीच वाले दोनों वाक्य अकर्मक क्रिया के हैं, सकर्मक क्रिया के हैं, और शुरुआती और अंतिम दोनों अकर्मक क्रिया के हैं। ये आपको जो दिखाए जा रहे हैं जुगल जोड़े, उसमें ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कि पहले वाला अकर्मक है, दूसरा सकर्मक है, इसमें पहले वाला सकर्मक है, दूसरा अकर्मक है। तो कर्ता ने अपनी सामर्थ्य क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्य में क्रिया के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैं फ्रेंच लिख सकता हूँ, शक के विभिन्न रूप सकता हूँ। ये कलाकार फिल्मी गीतों के अलावा लोकगीत भी गा सकता है। ऐसा सुंदर स्वेटर सुमन ही बन सकती है। ये मजदूर इस भारी पत्थर को हटा सकता है। तो कर्ता अपनी सामर्थ्य क्षमता दर्शाने के लिए सकारात्मक वाक्यों में क्रिया के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग
किया जा सकता है, जैसा आप देख पा रहे हो। कृतवाच्य में वाक्यों को कर्मवाच्य या भाववाच्य में बदला जा सकता है। कृतवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए क्रिया एवं नहीं के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग भी किया जा सकता है। मैं चीनी भाषा नहीं सीख सकता हूँ, ये भी कृतवाच्य है। ये मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता, ये भी कृतवाच्य है। बच्चे आज खेलने बाहर नहीं जा सकते, मोहन सवाल नहीं हल कर सकता, तो ये भी है कि कृतवाच्य में वाक्यों को कर्मवाच्य भाववाच्य में बदला जा सकता है। कृतवाच्य में कर्ता की असमर्थता दर्शाने के लिए भी क्रिया और नहीं के साथ शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है। तो आप समझ में आ गए होंगे कि शक के देखो, सकता हूँ, सकते हैं, तो इस तरह से शक के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सकता है, असमर्थता दर्शाने के लिए भी और समर्थता दर्शाने के लिए भी। दूसरा हमारा वाक्य है, अब कृतवाच्य आपकी समझ में आ गया होगा कि जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है कृतवाच्य कहते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख पा रहे होंगे। दूसरा मैंने क्या बताया था इसका, कि आप हो सकता है ये बात ना पहचान पाएँ कि यहाँ कर्ता के प्रधानता कर्म की भाव की। वैसे तो मैंने बता दिया आपको पहचानने का तरीका कि क्रिया देखिए किसके अनुसार प्रयोग हुई है। यदि क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग है तो कृतवाच्य है। बाकी फिर भी अगर कोई आपको परेशानी है तो आप कर्ता के साथ कारक चिन्ह का भी देख सकते हैं। यदि कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह है तो उनमें नहीं होना चाहिए, नहीं है तो कोई नहीं हो, तो वो वाक्य कृतवाच्य का होता है। आप देख रहे हो मोहन फल खाता है, इस वाक्य को देखिए, मोहन फल खाता है, मोहन के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है तो ये कृतवाच्य है। इसमें देखिए लड़के गीत गाते हैं, कर्ता के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं है तो कृतवाच्य है। यदि कर्ता के साथ कारक चिन्ह मिले तो नहीं मिले या फिर कोई कारक चिन्ह ना मिले, वो वाक्य कृतवाच्य होते हैं। तो आज हमने कृतवाच्य पढ़ा है, कल हम पढ़ेंगे कर्मवाच्य। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके बेटा।